Hello everyone, welcome to my channel. So this is my first video. I don't have any experience of teaching, but still I'm working and I'm trying. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड बीए बीएससी थर्ड ईयर एसपीयू एंड एचपीयू का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आज का हम इसमें इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखेंगे दो डेफिनेशंस विच वन इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और साथ में हम एक और मेथड स्टडी करेंगे विच इज़ नोन एज द बाइसेक्शन मेथड। वो हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बस आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें और मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए और आपका इस एक वीडियो को देख के ही आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं डेफिनेशंस को लेकर और उस मेथड को लेकर। तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में हमने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। फिर अब हमने क्या बोला है कि इस जो फंक्शन है, जो इक्वेशन 1 है हमारी, हम इसको 2 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अलजेब्रिक इक्वेशन। इफ द इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus up to so on and an x raised to power n is equal to 0, जब हमारे पास हम एक पोलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x को, ये वाली फॉर्म में जब हम लिखते हैं और इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट एंड कंडीशन लगाई है an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n is a positive integer, then it is called an algebraic equation। तो हमने algebraic equation क्या समझी, मतलब क्या है algebraic equation? जब हम f of x को जब हम इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल जब हम पुट कर देंगे और जो an है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। फर्दर इफ n इज इक्वल्स टू 1, जब x रेज टू पावर 1 आ रही है हमारी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन कैसी कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर वही इक्वेशन में n की पावर ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है जी, समझ में आ गया। अलजेब्रिक इक्वेशन को हमने क्या बोला, जब हम इक्वेशन 1 यानी कि f ऑफ x को क्या लिखेंगे, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो वही इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, जब f ऑफ x को हम तोड़ के जब लिख रहे हैं, यानी कि इसका फंक्शन जब हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी, वैसे ही अगर इस इक्वेशन में हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं e रेज टू पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, log x का फंक्शन आ रहा है, sin x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जब हमारे पास ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन हमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मिल रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, x एक्सपोनेंशियल -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाएंगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड और बोल्ज़ैनो मेथड, यानी कि बाइसेक्शन मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, बोल्ज़ैनो मेथड भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। Bisection method for finding the root of the equation f of x is based on the repeated application of intermediate value theorem, which state that if f is continuous function on the interval a comma b and f of a and f of b have opposite sign, then there exists at least one real root of f of x is equal to 0 in the interval a comma b। ठीक है,
ये चीज़ तो डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, बट इसको समझे कैसे? देखिए, बाइसेक्शन मेथड वो मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, जो f ऑफ x है उसके रूट्स निकालते हैं, ठीक है, उसका रूट निकालते हैं। बट इन्होंने एक कंडीशन बोली है, f क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अब कॉन्टीन्यूअस फंक्शन से आप क्या समझते हैं? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि जब हम इस फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, वो एक कंटिन्यू तरीके से क्या होगा, आगे को मूव होता रहेगा, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलती रहेगी, ठीक है। और इन्होंने साथ में क्या बोला है, जो f ऑफ b एंड f ऑफ a है उनके अपोजिट साइंस होंगे और उस साइन के बीच में जो है हमारे रूट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वहाँ कोई ना कोई रूट हमारे पास रियल रूट होगा ही होगा। लाइक a या तो हमारे पास नेगेटिव होगा या b हमारे पास पॉजिटिव होगा या फिर अपोजिट वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये वाली थ्योरम जो है पेपर में आती ही आती है, या तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी या तो इसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज दैट द फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल a, b, ठीक है। लेट f(x) इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू a। f ऑफ x को हमने पॉजिटिव नेगेटिव किस पे माना, a पे माना, x इज इक्वल टू a हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। एंड f ऑफ x पॉजिटिव एट b, और b पर इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो बी द अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक है, इसको हमने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकाल रहे हैं, a प्लस बी अपॉन 2, पर ये कैसा रूट है, अप्रॉक्सीमेट रूट है, ठीक है, हम एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी टेक x1 दिस, ओके। इफ़ वी इवेल्युएट द फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं f ऑफ x एट x1, देयर इज़ 3 पॉसिबिलिटीज़। हमारे पास कैसी कंडीशंस आएंगी, 3 कंडीशंस आएंगी। अगर हम f ऑफ x1 जब हम पुट करते हैं, f ऑफ x में x1 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, या तो हमारे पास 0 आएगा, या तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होगी, या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। अब जब हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ रही हैं तो हमें ये क्या रिजल्ट दे रही हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जो जिससे हमें क्या मिल सके, रिक्वायर्ड रूट मिल सके इक्वेशन का, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है, बाइसेक्शन मेथड बोलता है कि जब हम f ऑफ x को इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस आएंगी, कंडीशन आने के बाद हम उन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें एक रियल रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इफ़ फर्स्ट पॉसिबिलिटी अकर्स, अगर हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ रही है, देन x1 विल बी द रिक्वायर्ड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर फर्स्ट कंडीशन आती है यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या हो गया, रियल रूट आ गया। एंड इस प्रोसेस को हम टर्मिनेटेड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास f ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वहीं हम अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें एक रियल रूट मिल गया जो हमें चाहिए। बट अगर हमारे पास कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन थर्ड बन रही है तो क्या होगा, हमें वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक हमें एक रिक्वायर्ड रूट नहीं मिल रहा है। इफ़ सेकंड पॉसिबिलिटी इज अकर्स देन द रूट इज लाइज इन x1 एंड b, ओके। यानी कि जब हमारे पास f ऑफ x1 लेस देन 0 आ रहा है, जब लेस देन 0 आ रहा है यानी कि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, a को हमने माना था नेगेटिव, ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और फिर आगे फिर से उस मेथड को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगी कि बाइसेक्शन मेथड यूज़ कैसे किया जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंडीशंस पढ़ रहे हैं,
ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. इफ थर्ड पॉसिबिलिटी इज अकरिंग द रूट इज गिवन इक्वेशन इन लाइज बिटवीन a1 x, यानी कि जब f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि जो b की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है. तो a वैसा ही रहेगा और b हमारे पास x1 ले लेगा. ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि कहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ हमने वैल्यू सेम रखनी है. ठीक है, हमने सारा का सारा देखना है इन कंडीशन के ऊपर, यानी कि बाइसेक्शन मेथड बेस्ड है किसके ऊपर, इन 3 कंडीशंस के ऊपर. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से इसको रिवाइज़ करें, और मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको बाइसेक्शन मेथड समझ आ चुका है. आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और उस मेथड को समझें. अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको दोबारा इस मेथड को समझा दूंगी, और इस मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में. ठीक है, थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब.